शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तू मिल सका न हमको तसल्ली तो मिल गई। तू मिल सका न हमको तसल्ली तो मिल गई। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, first of all you most welcome on my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, आज जो है हम लोग नाउन के बारे में चर्चा करेंगे और in the previous video and or on the last video we will also discuss about the noun function and we how to use noun in the any sentence and how to identify any noun in the any sentence and all the points is mentioned and all the point is known in the last video. Agar if you do not want to any that video, after that you must watch the video. After that all today class is understand by you, otherwise you will not able to understand any point today class. So first of all you visited the video and watch the video. After that you may take this class. So आज जो है हम लोग नाउन के जो आगे जो हम नाउन के बारे में पूरे बेसिक से हमने उसके चर्चा की है और नाउन के बारे में आज हम उनके कास्ट के आधार पर अकॉर्डिंग टू इट्स कास्ट नाउन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन मींस व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्हाट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा. कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन का मतलब द्रव्यमान वाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा. तो इन सभी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे. तो हमने जैसा कि हमने पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि नाउन क्या होता है ना. नाउन क्या होता है तो आपने फर्स्ट डिफिनेशन हमने दिया था कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस थिंग्स पर्सन और एनिमल्स यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के नामों को ही नाउन करते हैं. लेकिन हमने आपको वहां बताया था कि वो जो डिफिनेशन है वो पूरे 100% वो सर्टेन नहीं है, कंप्लीटेड नहीं है, अनकंप्लीटेड है. तो उनको हम बोले कि कैसे अनकंप्लीटेड है तो उनको हमने आपको आगे जाके हम उस नाउन को हम 2 खंड में डिवाइड करके हम आपको बताए थे. फर्स्ट वन विजुअल और अनविजुअल. विजुअल में जो आपको यहाँ बताते हैं कि नाउन प्लेस थिंग्स पर्सन और एनिमल तो वो सब विजुअल के अंतर्गत आ जाते हैं. जबकि अनविजुअल में जो आप जिसे महसूस करते हैं या किसी जो आप महसूस करते हैं या कोई नीति है, कोई ऐसी चीज है सिर्फ आपको देखते हैं लेकिन उसका कुछ उसको हम टच नहीं कर पाते हैं तो वो सब अनविजुअल में आ जाते हैं जो वो भी कहीं ना कहीं नाउन है. तो उनको भी हम चर्चा उसके करके हम प्रूव किए थे. जैसे हम वहाँ बताए थे कि कवि इज माई लाइफ. कवि वहाँ प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है. तो वहाँ आप पता कर लेते थे कि कवि जो है वहाँ नाउन किसी व्यक्ति का नाउन है. जबकि वहाँ पे लाइफ जो है वो भी नाउन है लेकिन वो अनविजुअल है. उसको हम वो न तो किसी व्यक्ति के, न किसी पर्सन के, न किसी जानवर के, न किसी स्थान का नाम था. जबकि वो नाम किसका था तो एक फीलिंग था, एक ऐसी सिचुएशन, एक कंडीशन था कि जिसमें इंसान मतलब अपना जिंदगी लाइफ को बताता जिंदगी था. तो जिंदगी भी कहीं ना कहीं, लाइफ भी कहीं ना कहीं वो नाउन है. तो उसको हम जानने के लिए हम पिछले वाली वीडियो में आप वहां से भी इसको देख सकते हैं किस तरह नाउन को हमने वहां पे डिस्क्राइब किया है और वहां पे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे. अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ ड्यूटी
duty कि first of all you watch that video, after that you must watch this video, otherwise you will not be able to getting any point today class. So okay, without waste of time, let's start today class. First of all, we also described noun on the cast, यानी हमने on the basis of क्या, on the basis of noun है ना, नाउन को हम उनके नाउन को जो है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट है ना, नाउन को हमको कास्ट के आधार पर कितने भागों में बांटे थे, तो नाउन को हमने बांटे थे कि नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कितने भागों में? 5 भागों में इसको बांट के देखे थे। कौन कौन था? तो फर्स्ट वन वो जो फर्स्ट था वो था प्रॉपर नाउन। क्या था? प्रॉपर नाउन। सेकेंड जो था वो कॉमन नाउन। थर्ड था जो कलेक्टिव नाउन था। फोर्थ जो था मटेरियल नाउन था। और 5 जो था वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। क्या था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी इसको हिंदी में कहे प्रॉपर नाउन तो यानी व्यक्ति वाचक संज्ञा है ना। कॉमन जो होता है क्या होता है? जाति वाचक संज्ञा। कलेक्टिव का क्या होता है? समूह वाचक संज्ञा। मटेरियल क्या होता है? द्रव्य मान वाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट क्या क्या होता है? भाव वाचक संज्ञा है ना। भाववाचक संज्ञा होता है। तो ये मुख्य तरह से हम ये 5 तरह के नाउन को उनके कास्ट के आधार पर, किसके आधार पर? कास्ट के आधार पर उनको 5 भागों में बांट के हम लोगों ने देखे। उसके बाद हमने इसको साथ में हम इसको ये भी बताए थे कि इसको याद कैसे रखा जाए ये 5 को। तो आपको हमने ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक था? कि एक लंदन की कंपनी आती है। कौन सी? एक लंदन की कंपनी, वो बिहार चल के आती है और वो कंपनी के नाम होती है मिस क्या होती है? पकमा होती है। क्या होती है? पकमा होती है। तो पकमा क्या होती है जरा ध्यान देखिए। और पकमा जो होती है ये पकमा होती, कौन सा होता है? ये पकमा कंपनी है जो लंदन से जगह कहाँ आती है? बिहार में आती है। और एक पर एक इसमें एक पर एक डांसर और एक पर एक कॉमेडियन और इंटरटेनमेंट की पर्सन सब होती है जो आपको मजे कराएंगे। किसके साथ? तो पी वाले आएंगे किसके साथ? तो प्रॉपर नाउन के साथ आएंगे। सी वाले किसके साथ आएंगे? तो कॉमन नाउन के साथ आएंगे। और दूसरे सी वाले किसके साथ आएंगे? तो कलेक्टिव नाउन के साथ आएंगे। जबकि एम वाले किसके साथ? मटेरियल नाउन के साथ। और एब्स्ट्रैक्ट जो ए है जो किसके साथ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी भाववाचक संज्ञा के साथ आएंगे। तो ये हो जाता है आपको याद करने के लिए एक धांसू सा ट्रिक हो जाता है ये। इसके सहायता से आप याद प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद करके रख सकते हैं। तो इसके बाद बारी बनती है प्रॉपर नाउन की। हम लोगों ने कल यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था और हेडिंग दी थी प्रॉपर नाउन। तो आज भी हेडिंग दीजिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। क्या दीजिएगा? प्रॉपर नाउन। ध्यान दीजिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। एक एक बात को ध्यान से सुनिए और
और गहराई से आप समझने की कोशिश करें, शांति से आप क्लास को देखें और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, ताकि आप कोई भी कंपटीशन में बैठे तो वहां पे क्वेश्चन एक एक यानी डिफिनेशन से आपको क्वेश्चन निकालना सिखा दूंगा कि क्वेश्चन किस तरह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मात्र इसके बेसिक पार्ट से कितना क्वेश्चन आपको डील हो जाएगा सो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 11 12 के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर नाउन से क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल, आज की क्लास जो भी आज हम प्रोनाउन से फर्स्ट प्रॉपर नाउन पढ़ा रहे हैं वहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं। तो पहले चलते हैं, देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम एग्जांपल, पहले एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से हम आपको डिफिनेशन निकालना सिखा देंगे। जैसे हम बोलूं कि राधा, क्या बोलूं कि राधा इज अ डांसर। क्या है? राधा इज अ डांसर। और दूसरा एक और लीजिए कि राजेश इज वेरी हैंडसम बॉय इन माय क्लास। ये जो क्या है, राजेश जो एक राधा है जो एक डांसर है, और एक राजेश जो है वो मेरे क्लास में सबसे स्मार्ट लड़का, हैंडसम बॉय है। क्या है? हैंडसम बॉय है। तो और एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम फिर बोलूं राजधानी एक्सप्रेस goes to Delhi from पटना। यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिखा। फर्स्ट है कि राधा इज अ डांसर, राजेश इज अ वेरी हैंडसम बॉय इन माय क्लास। उसके बाद है राजधानी एक्सप्रेस गोज टू दिल्ली फ्रॉम पटना। राजधानी एक्सप्रेस जो है पटना के होकर दिल्ली को जाती है। वो इसी तरह राजधानी, यहाँ जो राजेश है क्या बहुत ही हैंडसम लड़का है मेरे क्लास में। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक चीज गौर करते हुएगा कि जहाँ पे ये जो बड़े बड़े अक्षर हुआ तो इनसे तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये नाउन है, यानी फर्स्ट लेटर जहां भी लिखल है तो वहां पे आप देख रहे हैं कि नाउन है ना, यानी वो नाउन के कैटेगरी में आ जाते हैं। और हमने आपको जब नाउन बताए थे पिछले क्लास में, हम बताए थे कि जब भी नाउन की शुरुआत होते हैं तो प्रॉपर कैपिटल लेटर से शुरुआत होते हैं, किसी भी नाउन के होते हैं। लेकिन वहां पे हम ये नहीं बताए थे कि अगर नाउन के हम कास्ट वाइज अगर हम उसको डिवीजन करते हैं तो वहां पे हम कौन से नाउन होते हैं जो आपको कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, तो उनकी बारी अब आ गई जानने के। तो जरा ध्यान दीजिए, जब भी प्रॉपर नाउन ही एक ऐसा नाउन है जिसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। वहां पे हमने लिखाया था कि जनरली द बिगिनिंग ऑफ नाउन इज विथ कैपिटल लेटर। वहां पे हमने बताया था कि जो भी बिगिनिंग ऑफ नाउन विथ कैपिटल लेटर से होता है, यानी किसी भी नाउन का जो होता है शुरुआत जो होता है जनरली वो कैपिटल लेटर से होता है। लेकिन आपको यहाँ पे जानने के बाद आप ये भूल जाएंगे कि नाउन कौन सा नाउन होगा जो हम उसको कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। तो आज हम जानने की बारी आ गई कि प्रॉपर नाउन ही है जिनकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं। क्यों होते हैं जरा ध्यान दीजिए, ये इसलिए होते हैं कि किसी व्यक्ति के खास नाम होते हैं। क्या होते हैं? किसी व्यक्ति होते हैं या कोई वस्तु होते हैं, कोई स्थिति होती, कोई ऐसी चीज होते हैं जो किसी चीज के खास नाम होते हैं, उसीलिए इसको कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं। तो इसका आप डिफिनेशन बना सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, क्या आप डिफिनेशन बना सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज अ नाउन। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो विच डिनोट, क्या करता है? विच डिनोट्स अ पार्टिकुलर
नेम ऑफ एनीथिंग, है ना। और एनीथिंग में क्या, तो आप कुछ भी आ सकता है, विजुअल नाउन भी हो सकता है और अनविजुअल नेम भी हो सकता है। अगर वह प्रॉपर नाउन का काम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का खास नाम होगा तो वो विजुअल और अनविजुअल दोनों नाउन हो सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आप पोस्ट में विजुअल और अनविजुअल लिख लेंगे। तो वह क्या कहलाते हैं, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल में करके दो लिख लिए, जैसे राधा लिखे, उसके बाद राजेश लिखे, उसके बाद राजधानी एक्सप्रेस लिखे, पटना लिखे, उसके बाद दिल्ली लिखे, हो गया। उसके बाद टाटा, टाटा भी एक कंपनी है तो उस टाटा भी हो सकता है। ईटीसी बहुत सारे नाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखे कि प्रॉपर ये हो गया आपको, या इससे आप पता, यानी डिफिनेशन से आपने इसको निकाल लिया। अगर आप इसका हिंदी लिखना चाहते हैं इस डिफिनेशन का, तो लिख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु यानी किसी चीज के खास नामों को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा राधा राजेश, राधा राजदेश, राजधानी एक्सप्रेस, पटना, दिल्ली, टाटा, ये सब किसी न किसी चीज के, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के खास नाम है। तो इसीलिए किसी खास नामों को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि राधा इज अ डांसर, राधा किसी व्यक्ति के खास नाम है तो इसीलिए कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। उसी तरह राजेश, राजेश भी यहाँ प्रॉपर नाउन है क्योंकि राजेश किसी खास लड़का के बारे में चर्चा कर रहा है जो उसके क्लास में है। उसी तरह राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो हमारे इंडिया में सबसे सुपरफास्ट चलते हैं, तो इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन ही है। उसके बाद दिल्ली, जो दिल्ली भी हमारे इंडिया में एक ही है, इसीलिए ये भी प्रॉपर नाउन ही है। उसी तरह पटना, पटना भी एक है, ये भी प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह आप प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ध्यान देखिए, ये आप कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है। अब थोड़ा इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट में ऊपर मिटा रहे हैं, इसके बाद आगे की बातें, कुछ आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए, जब हम बात करो प्रॉपर नाउन की, है ना, तो प्रॉपर नाउन में कुछ ऐसे फैक्ट है ना, तो फैक्ट को आप चाहे तो लिख आते, चाहे तो क्या आप लिखें कि सम फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन की कुछ फैक्ट है। पहला फैक्ट क्या है, जरा ध्यान दीजिए। फैक्ट नंबर फर्स्ट, कि जब भी प्रॉपर नाउन की शुरुआत होगा तो कैपिटल लेटर से ही होगा। किससे होगा, कैपिटल लेटर से होगा। तो लिखिए कि द बिगिनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन, क्या, प्रॉपर नाउन की शुरुआत विथ किससे, कैपिटल लेटर। किससे होता है, कैपिटल लेटर से होता है। फैक्ट नंबर टू क्या है, जरा ध्यान दीजिए। फैक्ट नंबर 2 में है कि ये प्रॉपर नाउन फैक्ट नंबर 2 में है कि ये जब भी आएंगे ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब होते हैं। यानी इसका दूसरा नंबर फैक्ट है कि इट इज सिंगुलर, क्या होते हैं, सिंगुलर एंड
गेट्स सिंगुलर वर्ब, क्या होते हैं ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब कैसे लेते हैं सिंगुलर लेते हैं। फैक्ट नंबर 3 ध्यान दीजिए, फैक्ट नंबर 3 क्या है जरा ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर नाउन के पहले क्या प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। कौन सा आर्टिकल नहीं आएंगे इसके पहले तो जरा ध्यान दीजिए, आर्टिकल कोई भी आर्टिकल नहीं आएंगे, ठीक है। कोई भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आते हैं, जनरली लगा दे, ठीक है। फैक्ट नंबर 3 में यहां पे जनरली जोड़ दें, सामान्यतः कहीं हवी है कुछ सेंस है वहां पे आर्टिकल आ जाते हैं। तो क्या है फर्स्ट नंबर फैक्ट नंबर है कि बिगिनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन विथ अ कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन की शुरुआत जब भी होगी कैपिटल लेटर से होंगे। इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, उसके बाद जनरली आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर इट, इनके पहले जो सामान्यतः है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसको मिटा दो, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बोले हमने कि बिगिनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन विथ कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन की शुरुआत किससे होती है कैपिटल लेटर से। तो चलिए हम कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करते हैं। क्या बोले राजधानी एक्सप्रेस, है ना, राजधानी एक्सप्रेस goes to Delhi from पटना, है ना, ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है राजधानी, तो प्रॉपर नाउन है ना। चलिए उसी तरह हम इसको क्या करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे आप ये तीनों पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बोले कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत किससे होता है कैपिटल लेटर से होता है, कैपिटल लेटर हमने किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर बोलो कि राजधानी एक्सप्रेस गोस टू दिल्ली फ्रॉम पटना, दूसरा हो गया। तीसरा राजधानी एक्सप्रेस गो टू दिल्ली फ्रॉम पटना, राजधानी एक्सप्रेस पटना से होकर दिल्ली को जाती है। उसी तरह राजधानी एक्सप्रेस गोज टू दिल्ली फ्रॉम पटना। यहाँ पे ए है ना, पटना। यहाँ पे देखिए राजधानी एक्सप्रेस गोज टू दिल्ली फ्रॉम पटना, पटना से दिल्ली को जाती है। उसी तरह यहाँ है कि राजधानी एक्सप्रेस गोज टू दिल्ली फ्रॉम पटना, है ना। उसी तरह राजधानी एक्सप्रेस गो टू दिल्ली फ्रॉम पटना और राजधानी एक्सप्रेस गोज टू दिल्ली फ्रॉम पटना। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस हम लिख रहे हैं। आप क्या कीजिएगा 1 नंबर इसको लिखिएगा, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर इसको लिखिए। हम थोड़ा उल्टा लिखा गया तो जरा ध्यान दीजिए। इसको हमने क्या बोला कि जब भी प्रॉपर नाउन की शुरुआत होगा कैपिटल लेटर से होगा। किससे होगा कैपिटल लेटर से होगा। तो चलिए हम मानते हैं कि कैपिटल लेटर से
हो गया। लेकिन यहाँ पे अब दो दो कैपिटल लेटर से शुरुआत हुआ है, लेकिन फिर आगे क्या बोलता है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर बाउंड, उसके बाद कि जनरली आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर। लेकिन यहाँ पे ए जो है ये क्या है, ये आर्टिकल ही है ना, तो आर्टिकल तो ये किसी हालत में नहीं होगा। यानी अब बताइए कि क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन तो ये भी आपके सवाल, आपके मन में जवाब सवाल आया होगा कि आर्टिकल क्यों नहीं होगा। जरा ध्यान दीजिए, हम अगर आर्टिकल ये ए आर्टिकल के बोलूं, ये जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित आर्टिकल है। यानी राजधानी एक्सप्रेस है जो अनिश्चित है, यानी राजधानी एक्सप्रेस तो एक ही है ना, तो हम कैसे हम इसको बोल दें कि राजधानी एक्सप्रेस अनिश्चित है, राजधानी एक्सप्रेस है। इसीलिए राजधानी एक्सप्रेस के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे एक नंबर ये भी कट गया, यानी ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता सही। उसके बाद देखिए फिर है कि राजधानी एक्सप्रेस, यहाँ पे राजधानी की शुरुआत कैपिटल से हुआ है ना, इसके पहले कोई आर्टिकल आया है, चलिए ठीक है। उसके बाद है गो टू दिल्ली फ्रॉम पटना, यहाँ पे गो देखिए जो गलत है, क्योंकि राजधानी यानी प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से, और वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है, और होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन गो जो है प्लुरल वर्ब है, इसीलिए गो के जगह गोज होना चाहिए, तब ये सही होता, लेकिन ये तो है नहीं, इसीलिए भी गलत। उसके बाद है राजधानी एक्सप्रेस गोज टू दिल्ली फ्रॉम पटना। राजधानी एक्सप्रेस जो है वो पटना से होकर दिल्ली को जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन है राजधानी, और इनकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होना चाहिए, जो स्मॉल लेटर से हुआ है, ये भी गलत है, यानी ये भी गलत है। उसके बाद राजधानी एक्सप्रेस गोज टू दिल्ली फ्रॉम पटना, राजधानी एक्सप्रेस पटना से होकर दिल्ली को जाती है, तो यहाँ पे देखिए कि राजधानी कैपिटल से शुरू हुआ है, एक्सप्रेस भी कैपिटल है। उसके बाद गोज है, यहाँ पे ये सिंगुलर होते हैं, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो प्रॉपर नाउन कैसा होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और वर्ब कैसा लेते हैं, तो ये वर्ब कैसा लेते हैं, तो सिंगुलर लेते हैं, वीएस लेते हैं। तो इसी तरह ये सही है, तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा, राजधानी एक्सप्रेस गोज टू दिल्ली फ्रॉम पटना, तो ये आपको सही होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये तीनों टेक्निक, ये तीनों फैक्ट इस सेंटेंस में यूज हुआ है। इनको आप VVI करके, ट्रिपल स्टार करके, आप इसको VVI करके आप नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक नोट करके यहाँ पे लिखिए कि ध्यान दीजिए, हमने बोला कि जनरली आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, लेकिन जब किसी प्रॉपर नाउन को खास बनाकर प्रस्तुत करना हो तो आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। जैसे हम बोलूं कि आई, ऐसे बोलो कि इट इज, ऐसे कि दैट इज द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस शॉर्ट फॉर्म लिखते एक्सप्रेस बाय विच जिसके द्वारा आई वेंट टू दिल्ली फ्रॉम पटना, कहता है कि दैट इज द राजधानी एक्सप्रेस, यह वही राजधानी एक्सप्रेस है बाय विच आई वेंट टू दिल्ली फ्रॉम
पटना। यहाँ पे द राजधानी जो है ये राजधानी के पहले द आया है। द एक डेफिनिट आर्टिकल है, यानी निश्चित है, निश्चित होता है, निश्चित आर्टिकल, इसीलिए ट्रेन को एक डेफिनिट बना रहा है, जो उसी ट्रेन के बारे में वो बता रहा है जिससे वह कहीं ना कहीं पहले उसे पूर्व परिचित है। उसीलिए राजधानी के पहले, राजधानी एक्सप्रेस के पहले द का प्रयोग हुआ है। उसी तरह अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो हम बोलेंगे दिस इज द राम, यह वही राम है, whom जिससे आई मेट यस्टरडे, जिससे हम कल मिले थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी राम के पहले जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले द आया है, यानी आर्टिकल दी आया है। क्यों आया है? तो इसको खास बना रहा है। हमने बताया कि जब किसी प्रॉपर नाउन को खास बनाकर प्रस्तुत करना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है, न कि आर्टिकल ए और एन जो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन के ये कुछ फैक्ट हैं। 3 फैक्ट हम अब आपको बताएं, कुछ फैक्ट और बचा हुआ है जो हम आपको आगे बता रहे हैं। इसके फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले या फोटो का फोटो खींच ले, इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा दो। चलिए, ध्यान दीजिए। फैक्ट नंबर 4 है ना। फैक्ट नंबर 4 क्या है, जरा ध्यान दीजिए। फैक्ट नंबर जो 4 है वो आपका फैक्ट नंबर 4 क्या है, जरा ध्यान दीजिए। जब किसी प्रॉपर स्थान से, क्या, जब किसी पैलेस से, और वो पैलेस कैसा हो, प्रॉपर नाउन हो, और प्रॉपर नाउन से किसी टीम का बोध हो, क्या हो, किसी टीम का बोध हो, तो वह प्लुरल हो जाते हैं और वर्ब कैसा लेते हैं, प्लुरल लेते हैं। जैसे कि इफ मतलब अगर, अ प्लेस, और पैलेस कोष्ठ में करके लिख ले, प्रॉपर नाउन कोई जगह हो, और जगह कैसा हो, प्रॉपर नाउन, कैसा हो, प्रॉपर नाउन हो, denotes a टीम, क्या, अगर किसी जगह से वो किसी टीम को क्या करता हो, किसी टीम को डिनोट करता हो, तो it becomes plural and gets plural verb। क्या लेता है, वो प्लुरल बन जाते हैं और वर्ब कैसा लेता है, तो प्लुरल लेते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे हम बोलूं कि इंडिया, क्या लिखो, इंडिया, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले गलत लिखते हैं, उसके बाद हम उसको सही करने के हम 4 एकदम एग्जाम पैटर्न पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलूं इंडिया इज प्लेइंग इन दिस मैच। इंडिया क्या है, इस मैच में खेल रहा है, इस मैच में खेल रहा है। उसी तरह फिर लिखो इंडिया आर प्लेइंग इन दिस मैच। इंडिया क्या है, इस मैच में खेल रहा है ना।
उसी तरह द इंडिया एंड इंडिया आर प्लेइंग इन दिस मैच। इंडिया क्या कर रहा है, इस मैच में खेल रहा है। फिर बोलो कि इंडिया आर प्लेइंग इन दिस मैच। इंडिया क्या कर रहा है, इस मैच में खेल रहा है। तो जरा आप ध्यान देखिए, यहां पे हमने क्या बोला है कि इफ अ पैलेस प्रॉपर नाउन, यानी कोई जगह हो जो प्रॉपर नाउन हो, डेनोट अ टीम, इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल फॉर्म। तो इंडिया हमको बताइए, क्या इंडिया प्रॉपर नाउन है या नहीं, है ना? तो इंडिया प्रॉपर नाउन है। तो इज प्लेइंग इन दिस मैच, इंडिया खेल रहा है कि इंडिया का टीम खेल रहा है? इंडिया का क्रिकेटर खेल रहा है ना। तो इंडिया का जो क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर भी हो सकता है, या वॉलीबॉल जो खेलते हैं वो भी हो सकते हैं, या टेनिसिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी खिलाड़ी हो सकते हैं। यानी किसी प्रॉपर नाउन या पैलेस के नेम से किसी टीम को बोध हो रहा है। तो टीम को बोध हुआ है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल। क्योंकि जब ये अगर इन किसी स्थान से किसी टीम का बोध होता है तो वो प्लूरल हो जाते हैं, और वर्ब कैसा लेते हैं, प्लूरल लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये तो सही होगा नहीं, तो ये गलत। उसी तरह फिर दूसरा को चेक करते हैं कि इंडिया आर प्लेइंग इन दिस मैच, इंडिया इस मैच में खेल रहा है। तो यहाँ पे हाँ ये बताए, इंडिया सिर्फ किसी टीम का बोध हो रहा है, तो ये वर्ब लेंगे, सिंगुलर प्लूरल लेंगे, और ये सब्जेक्ट भी किसा होगा, प्लूरल। यानी ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, है ना? वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे दोनों तो सही है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आपको फैक्ट नंबर हम आपको 2 में लिखाए, फर्स्ट में लिखाए थे कि प्रॉपर नाउन की जब भी शुरुआत होते हैं वो कैपिटल लेटर से होते हैं, न कि स्मॉल लेटर से। इसीलिए ये गलत हुआ, कि यहाँ पे होना चाहिए क्या था, INDIA, इंडिया, है ना? उसी तरह एन इंडिया क्या है, एन इंडिया आर प्लेइंग इन दिस मैच, इस मैच में इंडिया खेल रहा है। यहाँ भी ये क्या किया, कैपिटल दिया, लेकिन इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, जो हम आपको फैक्ट नंबर 2 में बताए थे, थर्ड में बताए थे कि इंडिया के आर्टिकल यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसे खास बनाकर प्रस्तुत करने पर ना हो तब वहां पे ये आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एन का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब ये बच गया। तो यहाँ पर देखिए इंडिया जो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, और सब ये कैसा होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल होते हैं। एसपी का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लूरल, और वर्ब भी कैसा है, तो प्लूरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी सब प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, प्लेइंग क्रिकेट इन दिस मैच है, यानी ये तो सही है ना, ये सही हो गए। इसी तरह ये सही हो गए। अब ध्यान दीजिए फैक्ट नंबर 4 देखें ना। फैक्ट नंबर एक और फैक्ट नंबर क्या है, जरा ध्यान दीजिए। फैक्ट नंबर 5, फैक्ट नंबर 5 में क्या है, जरा ध्यान दीजिए। फैक्ट नंबर 5, अगर कोई भी जो स्टडी का सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, स्टडी का जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सिविक्स और ढेर सारी होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हो, अगर उस सब्जेक्ट का प्रयोग किसी सेंटेंस में होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और वर्ब भी कैसा लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। लेकिन
जब उसी सब्जेक्ट का यानी उसी स्टडी सब्जेक्ट का प्रयोग किसी व्यक्ति के अगर उस पर अधिकार हो और तब बताता हो, तब वह सब सब्जेक्ट जो स्टडी सब्जेक्ट है वो प्लुरल हो जाते हैं और वर्ब भी कैसा लेते हैं, तो प्लुरल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, जैसे हम बोलूं कि PHYSICS फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स कैसा है, एक बहुत ही कठिन विषय है। उसी तरह सिविक्स इज वेरी इजी। सिविक्स कैसा है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख रहा है फिजिक्स इज डिफिकल्ट और सिविक्स इज वेरी इजी। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स जो है और सिविक्स जो है ये यहाँ पे पूरा एकदम सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, यानी अध्ययन के विषय, अध्ययन के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो ये सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, लेकिन क्या होता है, जैसे हम बोलूं कि माई फिजिक्स आर पुअर। मेरा फिजिक्स जो है वो क्या है, बहुत ही पुअर है यानी कमजोर है। उसी तरह बोलू द फिजिक्स ऑफ एस.के. सिन्हा, एस.के. सिन्हा है ना, एस.के. सिन्हा या किसका बुक है पता नहीं। अच्छा एस कुमार रहने दीजिए, एस.के. है ना, एस कुमार आर वेरी इजी। एस कुमार की जो फिजिक्स की किताब है, बुक है, वो कैसा है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखे हैं कि फिजिक्स यहाँ पे कि माई का यानी इस पर फिजिक्स पर अधिकार है, यहाँ इस फिजिक्स पर एस कुमार का इस पे अधिकार है। तो यहाँ पे वेरी इजी जो तो ये अधिकार हुआ है, तो ये कैसा बन जाएगा, तो ये प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल हो जाएंगे। अब वर्ब भी कैसा लेगा, वर्ब भी प्लुरल लेंगे। उसी तरह ये भी सब्जेक्ट इसका कैसा हो जाएगा, प्लुरल हो जाएंगे, और वर्ब भी कैसा लेगा, प्लुरल लेंगे। और इसी में यहाँ पे फिजिक्स का पर एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। उसी तरह यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये यानी हम कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिए, साफ साफ समझ कि इफ जनरली स्टडी सब्जेक्ट, जितने भी स्टडी सब्जेक्ट है, हाँ? are singular and get singular verb। कहता है सामान्यतः जो स्टडी सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी कैसा लेते हैं, तो सिंगुलर लेते हैं। जैसे कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जरा ध्यान दीजिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स,
इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, etc जो भी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है सो अगर उसका प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वो आपको सिंगुलर होंगे। अब वर्ब कैसा लेंगे? सिंगुलर लेंगे। लेकिन वो सब स्टडी सब्जेक्ट है, यानी स्टडी सब्जेक्ट हो जो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, तो वो प्रॉपर नाउन ही होना चाहिए ना, प्रॉपर नाउन ही होना चाहिए। इसको आप कॉमा अथी में करके लिख लेंगे, ठीक है। यानी जनरली स्टडी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्रॉपर नाउन होना चाहिए, आर सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब होते हैं। यहाँ फिजिक्स, तो फिजिक्स का मतलब होता है एक भौतिक विज्ञान होता है, जो भौतिक विज्ञान अपने आप में वो प्रॉपर नाउन है और उसके साथ वो हमेशा वो वर्ब सिंगुलर लेंगे और वो फिजिक्स जो है वो सिंगुलर भी होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। तो उसी तरह सिविक्स है, सिविक्स आर वेरी इजी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों ये वाक्य सही हो जाते हैं। क्या है? दोनों वाक्य सही है। क्यों सही है? तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। इसका प्रयोग जो है प्रॉपर नाउन के रूप में अध्ययन के विषय के अर्थ में इसका यूज हुआ है। जबकि आप नोट करके यहाँ पे ये लिख ले कि जब स्टडी subjects are possessed by anyone किसी भी के व्यक्ति के द्वारा अगर स्टडी सब्जेक्ट पर अधिकार हो, उसके पास हो या किसी पर अधिकार हो तो becomes plural and gets plural verb। क्या लेते हैं? अब वर्ब कैसा ले लेते हैं? प्लूरल वर्ब ले लेते हैं। जैसे माय फिजिक्स आर पुअर, ये फिजिक्स किसका? तो मेरा फिजिक्स कमजोर है। उसी तरह द फिजिक्स ऑफ एस कुमार आर वेरी इजी, एक्स कुमार का फिजिक्स बहुत ही आसान है। तो इस तरह प्रॉपर नाउन का यूज होता है। तो आई होप दैट कि all the points is mentioned regarding to the proper noun, all the point is clear to all of you। यस माय डियर, जितने भी प्रॉपर नाउन से रिगार्डिंग जितने भी हमने फैक्ट बताए उन सभी फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ में ध्यान रखिए अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबाना न भूले और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक लिख दे ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके और अपने ग्रामर को एक नई अंदाज दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।